हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आज हम लोग पेपर 1 एनालाइज करेंगे। ये सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चंस हैं और 3 सितंबर को जो हुई थी कॉमर्स की उसकी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो था डेटा इंटरप्रिटेशन का था। 1 से 5 क्वेश्चन होता है। इसमें बैंक्स दिए हुए थे, पीएसयू, ओल्ड प्राइवेट बैंक, न्यू प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक दिया हुआ था। और इनकम परसेंटेज में दिया हुआ था, एक्सपेंसेस भी परसेंटेज में दिया हुआ था। 2 ईयर का यहाँ पे डेटा था। और टेबल के नीचे में 2 इन्फॉर्मेशन दिए गए थे, जिसमें एक था क्या कि इनकम परसेंटेज जो टेबल में दिया हुआ था वो 5% मोर था जितना आपका 2020 और 2021 में था, उससे 5% ज़्यादा था। वैसे ही एक्सपेंस भी 5% ज़्यादा था जितना कि 2020 और 2021 में था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो किसी को याद नहीं था। दिस वाज द फॉर्मेट एंड ये परसेंटेज से क्वेश्चन था। उसमें रेशियो भी कुछ एडेड था क्वेश्चंस में, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। सेकंड क्वेश्चन न्याय सिलोगिज्म पे था, जिसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और इसमें आपको पहचानना था उपन्याय स्टेटमेंट कौन सा है। इसमें आप लोग जैसे जानते हो कि 5 स्टेटमेंट्स टोटल होते हैं न्याय सिलोगिज्म में। इसको हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक में याद किया था PHWN से, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड उपन्याय इज द रीअफर्मेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैंने 6 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि 5 क्वेश्चन DI के थे, देन आफ्टर दैट 6। 7th से 11th क्वेश्चन मैंने कॉम्प्रिहेंशन के लिए छोड़ दिया। 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का था, जो कि ईजी था बहुत ही अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पूछा गया था। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताना था। ऑल द कैट्स आर कार्निवोरस का जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है वो बताना था, जिसको आप इजीली इस डायग्राम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट जो था वो यूनिवर्सल पॉजिटिव था और ए से डिनोट होता है। तो आप इसका यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी देख सकते हो, ओ है विच इज़ अ पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जो पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, जो कि कैट एंड कार्निवोरस वाला ही कोई स्टेटमेंट था। उसमें आपको बताना था ऑप्शन में से कौन सा इसका मीनिंग जो है, जिसका मीनिंग सिमिलर है उस स्टेटमेंट से। एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। दे वर कंफ्यूज कि ये क्वेश्चन कॉमर्स से था, पेपर 2 से या पेपर 1 से। कमेंट करके बताइएगा। सीक्वेंस डेट वाइज सीक्वेंस क्वेश्चन था और यहाँ पे एग्रीमेंट दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि रिलेटेड था टेम्परेचर लो करने में अर्थ का। इसमें ऑप्शंस थे मॉन्ट्रियल, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल और किगाली। तो इसमें ऑप्शन 2 दैट इज़ पेरिस एग्रीमेंट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कौन सा ऐसा कमीशन है जिसने हायर एजुकेशन के बारे में फर्स्ट बार बात किया था। तो इसमें ऑप्शंस में 2 ऑप्शन का पता है यहाँ पे हम लोग को, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन, और 2 ऑप्शंस थे। आप लोग को अगर ऑप्शन पता हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था, ईजी ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए थे ऑप्शंस में, और उसमें से पूछा गया था इसमें से वाटर को मेज़र करने का कौन सा पैरामीटर है यूज़ होता है। तो उसमें एक हार्डनेस भी ऑप्शन में था, तो वो हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 डिसेंट्री किससे होता है, तो ये इसका ऑप्शन है प्रोटोजोआ, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1920s में जो कंप्यूटर होते थे उसमें क्या यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से सीक्वेंस क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे। तो एक जर्नल पब्लिकेशन, मतलब जो डेली पब्लिकेशन होता है, रिमोट टीवी, कैमरा और इमेज पब्लिकेशन, ऐसा ही कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था। आपको सीक्वेंस में करना था कि कौन सा पहले आया है एंड कौन सा बाद में आया हुआ है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। उसमें रैम, रोम, CMOS, CPU के बारे में दिया हुआ था। एंड CPU का ऑप्शन था वही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर था, और बाकी का ऑप्शन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक क्वेश्चन मैलवेयर से था। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हार्डवेयर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, इसमें से कौन सा ट्रू है आपको वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ ऐसा पूछा गया था कि इंटरनेशनल टैक्स प्रोविजंस जो है रेगुलेट कौन करते हैं,
इससे रिलेटेड डिसीजंस कौन लेते हैं, और 4 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए थे, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना था, जिसमें से एक ऑप्शन WTO का भी था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 डिस्पर्शन के बारे में था कि इसमें से कौन सा मेजर्स है डिस्पर्शन का, और ये क्वेश्चन आपका पेपर 2 में भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सीक्वेंस आपको अरेंज करना था, वैसा ही सीक्वेंस क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में भी था। रिसर्च प्रोसेस के बारे में था। फिर 31 भी सीक्वेंस क्वेश्चन आपका है, जो कि सैम्पल टेस्टिंग पे सीक्वेंस क्वेश्चन था। देन आफ्टर दैट 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस लेवल पे, जो आपको कैलकुलेट करना था। 33 क्वेश्चन में आपका था करेक्ट स्टेटमेंट बताना था काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, कुछ स्टेटमेंट्स थे, उसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 34 में सैम्पल के बारे में क्वेश्चन था कि सैम्पल इज़ कलेक्टेड बाय अ पर्सन हु नो द पॉपुलेशन। इसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट इतना स्टेटमेंट सही था। और 4 ऑप्शन दिए हुए थे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्नोबॉल मेथड और कोटा मेथड था, तो कोटा सैम्पलिंग था। और एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 फैल्सी के बारे में था, जिसमें एबॉर्शन शुड बी मेड लीगल एज वुमेन कैन टेक डिसीजन ऑफ देयर बॉडी। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, इसमें आपको फैल्सी बताना था। बेगिंग फॉर क्वेश्चन था, हैस्टी जनरलाइजेशन था, और 2 ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनामी से था कि ये ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या बोथ है। तो इसमें आंसर बोथ हो जाएगा कि दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ टाइप का दिया हुआ था, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, और ऑप्शन में ब्लूटूथ, शॉर्ट रेंज, 3G, 4G, लॉन्ग रेंज और वाईफाई था। तो हम लोग सब जानते हैं ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट रेंज का होता है, 3G, 4G जो होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है, और उसी तरह से आपको फिल करना था। एंड क्वेश्चन नंबर 38 जो था वो नंबर सीरीज़ पे था, जिसका आंसर आपका 54 आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, NOx, NO2, N2O और NO। इसमें से एयर पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 40 में मैच द फॉलोइंग था, और इसमें इन चारों के आपको मतलब मीनिंग बताने थे। क्वेश्चन नंबर 41 फिर आप MDH मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 में वैलिडिटी के बारे में पूछा गया था। वैलिडिटी का टाइप दिया हुआ था 4, जिसमें से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा वैलिडिटी टाइप है जो कि जनरलाइजेशन को डिनोट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटाकॉग्निशन से था। देन एक क्वेश्चन फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च से पूछा गया था। 45 नंबर क्वेश्चन फीचर्स ऑफ एडोलेसेंट दिया हुआ था, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको बताना था कौन सा फीचर्स आपका एडोलेसेंट का था। क्वेश्चन नंबर 46 में ये जो विजिटर है ये कौन से 4 यूनिवर्सिटी दिए हुए थे, उसमें से कौन से यूनिवर्सिटी में विजिट किए हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था कि 1947 में कितने टोटल यूनिवर्सिटीज़ थे इंडिया में। तो इसका तो 20 होगा, बट अगर ऑप्शन में 20 रहेगा तो 20 इसमें आंसर हो जाएगा आपका। सो दीज वेर द क्वेश्चंस, और अगर कोई जो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं वो आप कमेंट कर सकते हो। होपफुली 10 दिन में आपका आंसर की भी आ जाएगा। देन हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे फिर इनके आंसर्स। और अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 का भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ, सो कमेंट बिलो and stay tuned. Thank you for watching.